दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, आइए आज आप लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट रिवीजन 85। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन को देखिए। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये ऑप्शन आपका धात्विक गुणों का बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है बढ़ते हुए क्रम में धातुओं का गुण, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, मुक्त पतन उदाहरण है किसका। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एक समान त्वरण वाली गति। एक समान त्वरण वाली गति का मुक्त पतन उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है नीति आयोग। अगला प्रश्न है, कंबोडिया की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, कंबोडिया की राजधानी है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी, नोम पेन। अगला प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कणिका। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कि कणिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लिसरॉल का IUPAC नाम है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल। अगला प्रश्न है, टॉर्चों, सर्चलाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, टॉर्चों, सर्चलाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब आपका परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगा होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करती है। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो प्रत्येक ALU एक समय में 32 बिट का डाटा डिकोड करती है। सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1842 ईस्वी। ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज आपका 1842 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका सबसे कम क्षारीय है। सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपका MgOH होल 2 होगा, लिखने में ये आपका मिस हुआ है। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिक शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति के आधार पर ही भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों आपका सही नहीं कथन इनमें से ऑप्शन नंबर सी का है। रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है। ये कथन आपका सही कथन नहीं है, जबकि सही कथन है आपका ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रतिजन ए और प्रतिजन बी प्रतिरक्षी होते हैं। और आपका ऑप्शन नंबर बी है। बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता है। और आपका ऑप्शन नंबर डी है। ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सर्व आदाता होता है। ये कथन भी आपका सही है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पटना एवं उलुबेरिया के मध्य सर्वाधिक मात्रा में बीओडी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों आपका गलत कथन इनमें से है ऑप्शन नंबर बी, केस मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रह करता है। ये कथन गलत कथन है, जबकि इनमें से आपका केस मेमोरी के संबंध में सही कथन है ऑप्शन नंबर ए, केस मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेजी होती है। और ऑप्शन नंबर सी, केस मेमोरी का आकार आमतौर पर बहुत छोटा होता है। और सही कथन है ऑप्शन नंबर डी, केस मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र को किस प्रावस्था में बनते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस स्टेज। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र को एस स्टेज प्रावस्था में बनते हैं। आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73 में संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसकी जनसंख्या निम्न में से कम नहीं थी। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 लाख, जिसकी जनसंख्या आपका 20 लाख से कम नहीं थी। इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग रिकेटस होता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग रिकेटस होता है। अगला प्रश्न है, सही कथन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इनमें से आपका सही कथन है ऑप्शन नंबर सी, तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। ये कथन आपका सही कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गैसों और उनके सूत्रों का इनमें से सही मिलान किस ऑप्शन में है? तो दोस्तों आइए देखते हैं सही मिलान किस ऑप्शन में है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी का, आपका ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। इनका सूत्र होता है CH4, यहाँ पर लिखने में मिस हुआ है। और आपका ऑप्शन नंबर बी है एथेन। तो दोस्तों एथेन का सूत्र होता है C2H6, इस प्रकार से लिखाएगा। और दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी है प्रोपेन का, आपका हो जाएगा 2 नंबर से मिलान होगा C3H8, इस प्रकार से प्रोपेन का सूत्र होगा। और दोस्तों आपका ब्यूटेन का ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाएगा 3 से सही मिलान है। तो ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के संग सूची में कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? तो
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के संग सूची में आपका ये विषय सूचीबद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपका समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है कृषि कर। ग्राम पंचायत आपका कृषि कर नहीं लगा सकता है। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? तो दोस्तों सही आंसर है आपका बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 16 सीटें हैं। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 सीट बिहार में राज्यसभा की है। अगला प्रश्न है, घरेलू शेयर बाजारों में BSE के शेयर सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को निफ्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों आपका सही आंसर है शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे दो देशों ने, भारत और पाकिस्तान। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिमला समझौते पर भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह आयरलैंड का संविधान है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माओ त्से तुंग। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष आपका थे माओ त्से तुंग। अगला प्रश्न है, खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी का खासी भाषा, यह ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों यानी कि सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आपका इनमें से सही कथन है कथन नंबर 1, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है। यह कथन पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों यानी कि सीटों के संदर्भ में सही कथन है। तो दोस्तों आपका सही आंसर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा का नाम आपका नायलॉन था। अगला प्रश्न है, बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में दिए गए राशियों में कौन सम्मिलित है? तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक कल्याण योजनाओं तथा उनके राशि के संबंध में आपका इनमें से ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना जिसमें कि 1500 रुपया दिए जाते हैं, ये कथन इन ऑप्शनों में से सही कथन है। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,